नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोल्ड रिवर भारत में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुबई का सोना पूरी दुनिया में इतना मशहूर क्यों है? आखिर क्यों लाखों भारतीय हर साल दुबई से सोना खरीदने की योजना बनाते हैं? क्या सच में दुबई का सोना सस्ता है या फिर ये एक अफवाह है? सबसे बड़ा सवाल, अगर आप दुबई से सोना खरीदकर भारत लाते हैं तो क्या इससे आपको फ़ायदा होगा या फिर भारी नुकसान भी हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में दी गई एक छोटी सी जानकारी आपके हजारों रुपए बचा सकती है। दोस्तों, दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट मौजूद है और सोने की खरीद बिक्री बहुत बड़े स्तर पर होती है। यही वजह है कि अक्सर दुबई में सोने के दाम भारत के मुकाबले कम दिखाई देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि वहाँ से सोना खरीदकर भारत में बेचने पर मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। विशेषज्ञों के अनुसार दुबई से सोना खरीदना जितना आसान दिखाई देता है, वास्तव में उतना आसान नहीं है। सोना खरीदने के बाद उसे भारत लाने के लिए कई नियमों और शर्तों का पालन करना पड़ता है। यदि आपने नियमों की अनदेखी की तो एयरपोर्ट पर भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि भारत आने वाला यात्री कितना सोना ला सकता है? मौजूद नियम के अनुसार लंबे समय तक विदेश में रहने वाले भारतीय यात्रियों को कुछ सीमा तक सोना लाने की अनुमति होती है। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग लिमिट निर्धारित की गई है। हालांकि यह सुविधा मुख्य रूप से ज्वेलरी पर लागू होती है। यदि आप गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन लेकर आते हैं तो उन पर अलग नियम और ड्यूटी लागू हो सकती है। यही इसके अलावा यदि आपके पास खरीदारी का बिल नहीं है तो आपको अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, क्या दुबई का सोना वास्तव में भारत से सस्ता है? जी हाँ, कई बार दुबई से सोने की कीमत 5 से 7% तक कम देखने को मिल सकती है। इसका बड़ा कारण है कि वहाँ का टैक्स सिस्टम और कम मेकिंग चार्ज, लेकिन केवल सोने की कीमत देखकर फैसला लेना सही नहीं होगा। मान लीजिए आपने दुबई से सस्ता सोना खरीद लिया, उसके बाद जब आप भारत में कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, ट्रैवल चार्ज और करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो भारत के बराबर पहुँच जाता है।